हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। मुझे देखकर अच्छा लगा कि फाइनली 75 साल की उम्र पर जाकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने सीख लिया है कि गालियां देनी बुरी बात होती है। हर किसी की मैच्योरिटी की एज होती है अपनी। कुछ लोग 30 साल पे मैच्योर हो जाते हैं, कुछ लोग 40 पे होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी थोड़ा देर आए दुरुस्त आए, लेकिन 75 साल पे इनकी फाइनली वो मैच्योरिटी आ गई है इनके अंदर कि इन्हें एहसास हो गया है कि गालियां देनी बुरी बात है। क्योंकि पूरे करियर में इन्होंने अपने सिर्फ गालियां ही तो दी हैं। कभी किसी औरत को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बुलाया, कभी सोनिया गांधी को जर्सी काऊ बुलाया और राहुल गांधी को हाइब्रिड काऊ बुलाया। लेकिन जाने दो, ये सब पुरानी बातें हैं। अब मैच्योरिटी आ गई है इनमें, अब इन्हें समझ आ गया है कि गाली देनी बुरी बात है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रधानमंत्री जी। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि अब यही ज्ञान जरा अपने अंधभक्तों और बीजेपी IT सेल वालों को भी दे दो, क्योंकि वो भी कमेंट सेक्शन में रोज आकर गालियां देते हैं। और सिर्फ मुझे ही नहीं, देश के बहुत सारे लोगों को वो माँ बहन की गालियां देते रहते हैं अभी भी। इवन ट्विटर पे आप देखोगे, एक ये औरत है माँ बहन की गालियां दे रही है। पता है प्रधानमंत्री जी, आप इसे फॉलो करते हो ट्विटर पे? ऐसी एक ये अकाउंट है, आप इसे भी फॉलो करते हो इस अकाउंट को, तो कम से कम इन अकाउंट्स को तो अनफॉलो कर दो। और क्योंकि आपने इतने सुंदर तरीके से अपॉलॉजी एक्सेप्ट करी है, मैं कहना चाहूंगा अब सभी लोगों को, दोस्तों हमारा भी टाइम आ गया है अपॉलॉजी एक्सेप्ट करने का। इन सारे अनभक्तों की मैं भी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करता हूं जो इन्होंने मुझे माँ बहन की गालियां दी है। आप लोग भी अपने वीडियोस बनाओ, आप लोग भी शेयर करो कि आपको क्या क्या माँ बहन की गालियां दी हैं इन लोगों ने, और फिर आप भी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करो और हैशटैग के साथ शेयर करना, गाली फ्रॉम फ्रेंड।